कि सबसे पहले तो आपने बधाई देने की कोशिश की तो शहजाद जी बधाई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि गद्दारों को पार्टी में अगर वो ले रहे हैं तो चरित्र से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। वंस अ गद्दार इज ऑलवेज अ गद्दार। उसको ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो शहजाद जी भी परेशान तो हैं कि भाई इतने सारे भ्रष्टाचारियों को, गद्दारों को बीजेपी में ले आए हैं। लेकिन दूसरी चीज ये बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपको स्पष्ट नहीं था? 3-4 दिन पहले ईडी की रेड होना और उसके बाद इस तरीके से पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करना, क्या ये साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है? इससे खुला खेल भारतीय जनता पार्टी क्या खेल सकती है? और मैं तो ये कहता हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही तो होती है। ये ऑप्शन तो सबके सामने था। महात्मा गांधी जी के सामने नहीं था क्या? सुभाष चंद्र बोस जी के सामने नहीं था? शहीद भगत सिंह जी के सामने नहीं था कि समझौता कर लो, झुक जाओ? वो तो नहीं झुके, संघर्ष का रास्ता चुना और इसीलिए इतिहास में उनको पढ़ा जाता है। और जिन्होंने गद्दारी की थी उनको इतिहास में देख लीजिए क्या स्थान मिला है। तो यही हश्र इनका होने वाला है। पंजाब कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पंजाब धक्का बर्दाश्त नहीं करता, पंजाब गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। और ये लोग जो इतने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि अगर ये इतने सिद्धांतवादी हैं, आपने क्रोनोलॉजी बताई, उसका जिक्र मैंने भी किया। 2 सेकंड चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सिद्धांतवादी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी सिद्धांतों से हट गई, ये हो गया। कौन से सिद्धांतों से हट गई पार्टी? क्या वो गद्दारी के सिद्धांत थे, बेईमानी के सिद्धांत थे? तो भाई तुम टिके रहो उन सिद्धांतों के ऊपर। आप जब राज्यसभा सांसद बने रहते हुए जब आप पार्टी छोड़ के जाते हो तो इसका मतलब आपने सिद्धांत तो नहीं फॉलो किए, लोगों के वोट से तो नहीं जीत के आए हो, विधायकों के वोट से जीत के आए हो। विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी में है, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार है आज भी। इसका मतलब आपके सिद्धांत बेईमानी के हैं, आपके सिद्धांत गद्दारी के हैं और आज सिर्फ अपना चरित्र इन्होंने दिखाया पूरे पंजाब और देश के सामने। पंजाब के लोग जवाब दे देंगे। पहले जो लोग छोड़ के गए वो कहां है वो आप देख लीजिए कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के यहां पे रेड करके और बाकी 5-6 को अगर सैंपल दिखाया जाए कि जब इनके यहां हो सकती है तो तुम्हारे यहां भी हो सकती है, ये साफ साफ मॉडस ऑपरेंडी, ये साफ नजर आ रहा है। और जिस दिन ये रेड हुई थी, क्या उस दिन आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया था कि राघव चड्ढा की शय पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने ये रेड कराई है, पार्टी तोड़ने की कोशिश के तहत कराई है, डराना चाह रहे हैं सांसदों को? हमने तो उसी दिन आधिकारिक तौर पर यह बता दिया था। तो आज हमारी बात ही सही साबित हुई। राघव चड्ढा उस दिन मना कर रहे थे कि मैं तो बीजेपी नहीं, आज बीजेपी की गोद में बैठ गए। कैरेक्टर तो उनका नजर आ रहा है। हमने तो उस दिन ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उस पद से हटाया था। आपको आवाज आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है सदमे में है शहजाद जी गद्दारों के पार्टी ज्वाइन करने से और अपने फैक्ट ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। इन्होंने जब ये बताया, अभी सुना रहे थे सोनिया गांधी के बारे में कोई लाइन, इन्होंने ये नहीं बताया कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मोदी जी क्या बोलते थे। इन्होंने ये तो नहीं बताया महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया था उनके बारे में क्या बोलते थे। और सारे भ्रष्टाचारियों को उठा के अपनी पार्टी के अंदर बाद में ज्वाइन करा लिया। तो मोदी जी को किस नजर से देखते हैं ये शहजाद जी ने आज बता दिया। अभी अभी आपके सामने ऑडियो सुना के बताया कि मोदी जी का भी यही चरित्र है इनकी नजर में। और दूसरी बात कि कोई गद्दारी करेगा उसी के बाद तो गद्दार होगा कि जन्मजात गद्दार होता है कोई? शहजाद जी बताएं ना कि जब वो गद्दारी कोई करेगा तभी पता चलेगा ये गद्दार है। उसके बाद मुझे जरा आशुतोष के पास जाना है।